So welcome back student. I am here with new topic related to capacitor, a very important type Wheatstone bridge. तो आज के इस टॉपिक में हम व्हीटस्टोन ब्रिज इस तरह का एक अरेंजमेंट है जिसमें कि व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं क्योंकि इसको व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, बहुत ही फिजिसिस्ट हुए हैं, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसलिए इसे व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। यहाँ पे एक हमारे पास फिगर है ABCD, यहाँ पे ABCD हमारे पास फिगर दिखाई दे रहा है जिसमें कि C1, C2, C3, C4 एंड C5 आर डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड विद V पोटेंशियल। तो यहाँ पे V पोटेंशियल हमने सेल से पोटेंशियल दिया है पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये C1, C2, C3, C4 यहाँ पे डिफरेंट, C5 यहाँ पे डिफरेंट कैपेसिटर लगे हैं। एंड तो ये जो अरेंजमेंट है इसको व्हीटस्टोन अरेंजमेंट कहते हैं। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन हमें याद रखनी, व्हेन व्हीटस्टोन ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन, जब ये बैलेंस कंडीशन में ये ब्रिज होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जब बैलेंस कंडीशन में ब्रिज होगा तो इसमें हम देखते हैं कंडीशन होती है AC बाई AD इज इक्वल टू CB बाई DB। और ये जो AC यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ AC, CB, AD और DB, ये क्या है? आर्म्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज इस तरह से हमारे पास ब्रिज बना हुआ है। इसमें जो AC, CB, AD और DB है ये आर्म्स हैं इस ब्रिज की, ठीक है, जहाँ पे कि C1, C2, C3, C4 और C5 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं। अब जब ये बैलेंस कंडीशन जो इसकी होती है, यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है, तो बैलेंस कंडीशन में आर्म्स का रेशियो मीन्स AC और AD, और AC पे सपोज हमने C1 कैपेसिटर को कनेक्ट किया है और AD पे हमने C2 को कनेक्ट किया है, उसी तरीके से CB पे हमने C3 कैपेसिटर को कनेक्ट किया है और BD में C4 को कनेक्ट किया है। तो ये कंडीशन होती है व्हीटस्टोन ब्रिज जब बैलेंस कंडीशन में होता है। यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है AC बाई AD इक्वल टू CB बाई DB, C1 बाई C2 इक्वल टू C3 बाई C4। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जब भी इस तरह का हमारे पास अरेंजमेंट रहेगा, मीन्स जो ये AC, CB, AD, DB जो आर्म्स हैं, हमको आर्म्स का रेशियो बराबर रखना है। तो सपोज ये इसकी वैल्यू हमारे पास 2 है, इसकी वैल्यू हमारे पास 4 है। तो जब हम C1 बाई C2 देखेंगे, 2 बाई 4 देखेंगे, तो ये कितना आएगा 1 बाई 2। तो सपोज यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 16 है, तो इसका भी रेशियो हम देखते हैं, तो 8 बाई 16 ये भी कितना आ रहा है 1 बाई 2। तो ये कंडीशन बैलेंस ब्रिज की कंडीशन हो गई, मीन्स जो कैपेसिटर होंगे उनका जो रेशियो आएगा, आर्म्स का रेशियो, वो बराबर आना चाहिए। यही व्हीटस्टोन का इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है। तो ये मैंने एक ट्रायल लिया था इसमें कुछ तरह एग्जाम्पल से कि वैल्यूज़ रख के, तो इस तरह का सेटअप हमारे पास होगा तो उसको व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं और बैलेंस की कंडीशन ये रहेगी इस पर। अब सवाल उठता है कि इसमें जो C5 है ये भी एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, तो इसका क्या होगा? तो हम देखते हैं कि जब हम यहाँ से पोटेंशियल ड्रॉप करते हैं तो C पॉइंट और D पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है? सेम। इन C एंड D पॉइंट पोटेंशियल इज सेम। अब पोटेंशियल सेम रहेगा, तो ये जो C5 का जो कैपेसिटर है यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमें मालूम है V इक्वल टू W बाई क्यू, या जो यहाँ से पोटेंशियल वर्क डन बाई चार्ज होता है, या फिर VA माइनस VB अगर हम देखें, पोटेंशियल डिफरेंस देखें 0 हो जाएगा, तो हमको चार्ज की रिस्पेक्ट में करंट भी 0 मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो C5 है वो C5 इज सेम, C एंड D पे पोटेंशियल सेम है, सो C5 इज इन इफेक्टिव। तो ये जो इन दिस सर्किट, तो इस सर्किट में C5 को हम क्या करते हैं, इसको कंसीडर नहीं करते हैं, सिर्फ हमारे पास C1, C2, C3 और C4 ही कैपेसिटर वर्क करेंगे। यहाँ पे जब करंट ही फ्लो नहीं हो रहा तो ये कैपेसिटर इनइफेक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज का फ्लो रुक गया है तो करंट भी सप्लाई नहीं होगी।
तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन का एक ब्रिज बैलेंस कंडीशन है। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। थैंक यू।